नेवर गिव अप सुन के आपको क्या याद आता है? वेल पर्सनली मुझे नारुतो एनिमे याद आता है। नारुतो सीरीज वन ऑफ द बेस्ट एवर मेड शोनेन एनिमे है। क्यों? इसके लिए आपको 720 एपिसोड वाला ये एनिमे सीरीज देखना पड़ेगा। नारुतो एनिमे अपने आप में ही एक फिक्शनल माइथोलॉजी है। इस एनिमे को देखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कोई भी दूसरे एनिमे या लाइव एक्शन सीरीज से ज्यादा लाइफ लेसन्स के बारे में बताती है। नारुतो एनिमे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, बुक, मूवीज से भी ज्यादा आपको लाइफ लेसन्स के बारे में सिखाती है। सो इन दिस एपिसोड वी विल शेयर 5 अननोटिसेबल डिटेल्स फ्रॉम द नारुतो एनिमे विथ यू। नारुतो सीरीज का प्लॉट समरी बहुत ही बेसिक है। इस सीरीज का लीडिंग कैरेक्टर नारुतो एक निंजा होता है जिसका एक गोल है कि वो होकागे बनना चाहता है और वो अपनी मेहनत से, अपने दोस्तों की सपोर्ट से और अपने टीचर्स के गाइडेंस की वजह से अपने गोल को अचीव करता है और अपने आसपास लोगों से एक्नॉलेजमेंट पाता है। और उसके इस जर्नी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं और वो उन सभी से आगे बढ़ता है और सक्सेस पाता है। हालांकि ये हम सभी का स्टोरी है। हम सब सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमारे लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं और हम सब उन सब से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कभी ना कभी हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। हम अपनी मेहनत से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं। हम और हमारी यही स्टोरी को नारुतो सीरीज में डिपिक्ट किया गया है। मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था, हमारे भारतीय मुनि ऋषियों ने मंत्रों के जरिए शरीर में मौजूद लाइफ एनर्जी को 7 डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर पाते थे। और डिटेल्स के लिए आप मेरा पहला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नारुतो में इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक डिपिक्शन है। नारुतो सीरीज का हर एक कैरेक्टर हैंड साइन का इस्तेमाल करके शरीर में मौजूद चक्रा को एक्टिवेट करने के बाद अंदर की लाइफ एनर्जी को मन चाहे इस्तेमाल करते थे। नारुतो में हर एक कैरेक्टर हैंड साइन का इस्तेमाल करके निंजुत्सु, ताइजुत्सु, गेनजुत्सु कर पाते हैं, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन लाइक शरिंगन, रसेंगन को छोड़ के। तो शायद हैंड साइन का इस्तेमाल करके भी हम लाइफ एनर्जी के 7 डिफरेंट फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा जाए तो नारुतो में बहुत सारे सोशल मैसेजेस थे, लेकिन उसमें से एक सोशल मैसेज पर्टिकुलरली इंडिया के लिए था। पर्टिकुलरली वो इंडिया के संस्कारी सोसाइटी के लिए था और वो मैसेज शिकामारु और इनो के रिलेशनशिप में है। ये दोनों लड़का लड़की हैं और दोस्त हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप हमारे इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं आता, जिसको सिर्फ नजर आता है कि लड़का लड़की सिर्फ भाई बहन हो सकते हैं या फिर लवर्स हो सकते हैं। यस, ये हमारा वही इंडियन सोसाइटी है जो लड़कियों को दबाना जानता है, लेकिन लड़कों को लड़कियों का रिस्पेक्ट और कंसेंट के बारे में सिखाना नहीं जानता। और ये वही समाज है जो हमें से एक लड़के की गलती बताता है, चाहे वो किसी लड़की को मारे या फिर किसी भी लड़की की वजह से मार खाए। और हमारी सोसाइटी को लड़कों के प्रति वायलेंस के बारे में पता भी नहीं है। छोड़ो, ऐसी नैरो मेंटालिटी के लिए सिर्फ हमारा सोसाइटी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा प्यारा सा बॉलीवुड भी जिम्मेदार है, जो ऐसी मूवीज में इस प्रकार के नैरो मेंटालिटी को प्रमोट करता है। नारुतो देख के एक बात क्लियर हो गया है कि बाहर के देशों में इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जितना यहाँ होता है। और एक बात की, बाहर के देशों में लड़कियां जितने रात तक बाहर रहें या जितने छोटे कपड़े पहने, उनका रेप या एसिड अटैक खुलेआम गोली नहीं मारा जाता उनको। मेरा एक सवाल है इंडियन सोसाइटी से कि इतना अनदेखा दिखा हुआ पार्शियलिटी क्यों? वाई? क्यों एक लड़का लड़की की दोस्ती हमारी सोसाइटी समझ नहीं पाता? नारुतो सीरीज में सबसे अननोटिसेबल फैक्ट यह है कि हर पर्सन का टाइटल उनके क्लान को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस फैक्ट को डीपली एनालाइज किया जाए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में एक बड़ा फैक्ट पता चलेगा। एंशिएंट एज में इंसानों ने डेवलप और सर्वाइव होने के लिए कम्युनिटीज और क्लान्स बनाए और हर एक क्लान में अलग अलग स्पेशलिटी होता है। एक पर्टिकुलर क्लान में हर एक मेंबर में एक ही तरह का स्पेशलिटी होना चाहिए, मतलब स्किल, पर्सनालिटी या कोई भी सिमिलरिटी के बेसिस पर क्लान या कम्युनिटी बनाया गया था। नारुतो सीरीज में दिखाया गया है कि हर एक क्लान एक स्पेशल जुत्सु या फिर एक स्पेसिफिक फील्ड में स्किलफुल होते हैं। इंडिया में 3 प्रकार से कम्युनिटी या क्लान बने थे। पहला गोत्र, दूसरा कास्ट सिस्टम, आखिरी है टाइटल या सरनेम। गोत्र यानी एक कम्युनिटी जिसका हर एक मेंबर उस ऋषि का वंशधर है, जिस ऋषि के नाम पे गोत्र होगा। भगवत गीता के अनुसार कास्ट या वर्ण या जाति एक कम्युनिटी था जिसका हर एक मेंबर अपने जन्म से नहीं बल्कि अपनी ऑक्यूपेशन और स्किल की वजह से डिसाइड होता था। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआत में भारत में सभी बड़े बड़े कम्युनिटीज बाद में छोटे छोटे कम्युनिटीज में सब डिवाइड होने लगे और उन कम्युनिटीज का नाम उनके मेंबर्स का सरनेम बन गया और शायद इसीलिए पूरे भारत में बहुत सारे लोगों का सरनेम एक जैसा होता है। नारुतो देख के एक बात समझ आ गया कि पहले के टाइम में किसी का नाम सिर्फ उसके आइडेंटिटी को नहीं बल्कि उसके क्लान या कम्युनिटी का आइडेंटिटी, स्किल और स्पेशलिटी को
रिप्रेजेंट करता है। नारुतो देखते वक्त एक बात रियलाइज हुआ कि एक हिडन विलेज बनने से पहले बहुत सारे क्लैंस थे जिनके आपसी इनकॉर्पोरेशन की वजह से बहुत सारे लड़ाइयाँ हुआ था और बहुत जाने गए थे और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद एक हिडन विलेज बना और उसको देख के और हिडन विलेज बने थे और उसके बाद भी और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद एक पीस, शांति, ऑर्डर को अचीव किया गया था। माय पॉइंट इज दैट कुछ राज्य या रियासतों से कैसे भारत या इंडिया बना और उसके बीच में कितने सैक्रिफाइसेस हुए हैं इसके बारे में हमें पता है, लेकिन वो रियासतें कैसे बने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। यही बात नारुतो में नोटिस किया जा सकता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआत में जो सारे कम्युनिटीज या क्लान्स थे उनके बीच में भी बहुत सारे वॉर हुआ होगा, लेकिन उन वॉर को रोकने के लिए और डेवलप होते रहने के लिए और एक पॉलिटिकल बैलेंस या ऑर्डर को अचीव करने के लिए एकजुट हुए और बहुत सारे रियासतें बने और वो सब और एकजुट हुए, फिर अखंड भारत का निर्माण हुआ। लेकिन रियासतें बनने के बाद भी पॉलिटिकल केओस के वजह से एक नहीं हुए और उसके बाद कैसे अखंड भारत और इंडिया बना आप सभी को पता है। और सबको चाहिए, सबको सभी के ऊपर कंट्रोल चाहिए और इसी लालच की वजह से ही एक पॉलिटिकल केओस या इम्बैलेंस बनता है और इसी वजह से नारुतो में हिडन विलेज बनने से पहले हर एक क्लैन के बीच वॉर होते रहते थे और फिर पॉलिटिकल ऑर्डर को अचीव करने के लिए एक हुए और 5 ग्रेट नेशन बने। लेकिन फिर भी इसी पॉलिटिकल केओस की वजह से 3 ग्रेट निंजा वॉर हुए थे। एक कैरेक्टर ने अपनी विलेज के अंदर की शांति को मेंटेन करने के लिए अपना फैमिली, अपना पूरा क्लैन को खो दिया, बहुत सारे लोगों को मारा सिर्फ उस पीस को मेंटेन करने के लिए। नारुतो में दिखाया है कि पॉलिटिकल केओस की वजह से वॉर होते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर की वजह से नेशन बनते हैं और वॉर कभी भी किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, चाहे कोई भी जीते। और इन्हीं सभी बातों से एक रियल लाइफ सिनेरियो नोटिस कीजिए। पॉलिटिकल ऑर्डर के कारण ही कम्युनिटीज एक हुए और नेशन बने। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सभी देश इसी तरह ही बने और पॉलिटिकल केओस की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और इन्हीं दोनों वॉर के अंजाम ये थे 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे अनाथ हुए और नागासाकी और हिरोशिमा जैसे 2 शहर बर्बाद हो गए थे। और गुस्सा तब आता है जब कुछ गधे कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच वॉर होना चाहिए। उनको पता नहीं है कि अगर वॉर हुआ तो सबसे पहले हमारे जैसे सिविलियंस का ही एल लग जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे और एक्सोटिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में एक बात कहूंगा, नारुतो की 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं। पहला है इनकंसिस्टेंट एनिमेशन और दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स। इसके बावजूद भी अगर आपने इस एनिमे को पेशेंस के साथ कंप्लीट किया तो फिर आपके मन में ये बात जरूर आएगा कि आई एम ग्लैड दैट आई वॉच्ड दिस एनिमे। हमें थंबनेल बना के देने के लिए प्रणव एडिट्स को थैंक यू। प्लीज उनको भी फॉलो कीजिए और हमें भी फॉलो कीजिए। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लाइक आवर फेसबुक पेज, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सायोनारा।